एपिसोड की शुरुआत में इन लोगों की शिप क्रैश हो चुकी थी और पेंजी इन लोगों को बताने लगती है कि ये चीज़ शिप के अंदर रखे हुए ज़्यादा सामान की वजह से हुई है, जैसे कि फूड, टिश्यू पेपर और बाकी का बेकार सामान। लेकिन पेंजी इन लोगों से कहने लगती है कि ये सब कुछ तो काम का सामान है और सुप्रीम काय उससे कहने लगती है कि हम लोगों को इतने सारे सामान की ज़रूरत भी नहीं थी। जिस सभी के चलते पेंजी अब शिप को ठीक करने लगती है, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही है कि वो एक मैकेनिक है। जिसके चलते वो गोकू से पूछने लगती है कि आखिर तुम उसे कायोसामा कहकर क्यों पुकारते हो। और गोकू उसे बताने लगता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर काफी सारे कायज हैं, जैसे कि नॉर्थ काय, साउथ काय और बाकी के सारे, और ये है उन सभी से ऊपर यानी कि सुप्रीम काय। और पेंजी सुप्रीम काय से पूछने लगती है तो इसका मतलब ये है कि तुम एक गॉड हो और डीमन वर्ल्ड से निकलने के बाद तो तुम्हारा फायदा ही हो गया। जिसके चलते पेंजी सुप्रीम काय से पूछने लगती है कि आखिर तुम कितने पैसे कमाते हो। लेकिन सुप्रीम काय कहने लगती है कि मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलते। और पेंजी कहने लगती है कि फिर इस काम का क्या ही फायदा। जिस सभी के चलते गोकू के पेट में अब गड़बड़ होने लगती है और वो इन लोगों को कहने लगता है कि मुझे हल्का होना पड़ेगा। और पेंजी गोकू से कहने लगती है कि तुम्हें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम कैसल की तरफ नहीं जा सकते। और गोकू पेंजी से कहने लगता है कि हमें कैसल की तरफ जाने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह की इतनी फैली हुई जमीन किस दिन काम आएगी। और जाते समय गोकू पेंजी से टिश्यू पेपर मांगने लगता है और पेंजी सीधा टिश्यू पेपर गोकू के मुंह पर मारती है। और पेंजी सुप्रीम काय से पूछने लगती है कि क्या ये सचमुच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना तुम इससे कहते हो। और सुप्रीम काय कहने लगते कि मेरे हिसाब से तो गोकू ही इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गोकू के जाने के साथ ही उस जगह पर गोमा की आर्मी आ जाती है और ग्लोरियो बाकी के लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग ऐसे एक्ट करना जैसे कि तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि इस जगह पर हम लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसके चलते गोमा के सोल्जर इन लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कौन लोग हो और कहाँ से आए हो। ग्लोरियो कहने लगता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड से हूँ। सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि मैं सेकंड वर्ल्ड से। और पेंजी कहने लगती है कि और मैं थर्ड वर्ल्ड से। लेकिन ये बात सुनने के साथ ही उस सोल्जर को शक होने लगता है कि आगे 3 वर्ल्ड के डीमन एक साथ क्या कर रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग घूमने आए। लेकिन सुप्रीम काय बात संभालते हुए कहने लगते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ टहल रहे थे, साथ ही हम लोग किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं जानते जिसके बाल खड़े हुए हैं और उसके पास एक पावर पोल है। और ये बात सुनने के साथ ही वो सोल्जर इन लोगों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन जाते समय वो इन लोगों से कहने लगते कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसा बच्चा दिखाई दे तो हमें इन्फॉर्म करना मत भूलना। और उनके यहाँ से जाने के साथ ही गोकू भी हल्का होकर वापस आ जाता है। और पेंजी गोकू से कहने लगती है कि तुम लकी हो क्योंकि तुम अभी यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि अब तुम पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर वांटेड हो चुके हो। अगर तुम अपने बाल नीचे कर ले तो शायद वो लोग तुम्हें ना ढूंढ सके। जिसके चलते पेंजी गोकू से पूछने लगती है कि तुमने तो अपने हाथ जरूर धोए होंगे। और गोकू उसे बताने लगता है कि यहाँ मैं अपने हाथ कैसे धोता। और पेंजी को गोकू की हरकतें देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसने मार्जिन बू को हराया है। और पेंजी की शिप सही करने के साथ ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके चलते पेंजी सुप्रीम काय से पूछने लगती है कि क्या तुम सचमुच में पेड़ों से उगते हो। और फिर सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि ये सच बात है, हर कुछ सेंचुरीज बाद सुप्रीम काय पेड़ से पैदा होते हैं। और गोकू सुप्रीम काय से कहने लगता है कि इसका मतलब तो तुम एक पेड़ हो और तुम खाना ना खाने के साथ ही सिर्फ लिक्विड ही कंज्यूम करते हो। और फिर पेंजी सुप्रीम काय से पूछने लगती है कि इसका मतलब तो डेगाजू भी तुम्हारा भाई है। और सुप्रीम काय बताने लगती है कि डेगाजू का जन्म भी उसी पेड़ से हुआ था जिससे मेरा जन्म हुआ था, और तब मैं सिर्फ 16 साल का था, यानी कि एक तरह से वो मेरा छोटा भाई है। और फिर गोकू पूछने लगता है कि क्या सभी काय सिर्फ एक ही ट्री से आता है, जैसे कि सुप्रीम काय, कबीटो और किंग काय। लेकिन सुप्रीम काय गोकू से कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, दरअसल में उस जगह पर करीब 5 पेड़ हैं और उन्हीं से अलग अलग काय जन्म लेते हैं। और फिर पेंजी पूछने लगती है कि आखिर फिर डेगाजू पीछे क्यों रह गया, क्योंकि सभी काय तो डीमन एलम को छोड़कर चले गए थे। और सुप्रीम काय बताने लगती है कि डेगाजू सबसे अलग था, वो किसी के साथ भी मिलजुल कर नहीं रहता था और उसकी सोच बाकी के काय से काफी ज्यादा अलग थी, और यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। फिर पेंजी पूछने लगती है कि आखिर उस जीनियस साइंटिस्ट का क्या जो कि उसके साथ रहती है। और सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि उसका नाम अरीन्स है और वो मेरी बड़ी बहन है, वो भी एक तरह से डेगाजू की ही तरह है, साथ ही साथ वो एक मैड साइंटिस्ट है। और ये बात सुनने के साथ ही गोकू कहने लगता है कि तुम्हारे भाई बहन तो काफी ज्यादा अजीब है। और सुप्रीम काय भी कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। जिसके चलते अब धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उस जगह पर हल्की सी रोशनी बाकी थी। जिसके चलते गोकू पूछने लगता है कि आखिर पूरी तरह से अंधेरा क्यों नहीं हो रहा। और पेंजी उसे बताने लगती है कि यहाँ पर 2-2 सूरज है, जिस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो रहा। जिसके चलते ग्लोरियो कहने लगता है कि हम लोगों को कहीं रुककर खा पी लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, और सुबह होने के साथ ही हम लोग हमारा सफर फिर से शुरू कर देंगे। और पेंजी कहने लगती है कि कहीं आसपास कोई होटल नहीं है। और ग्लोरियो कहने लगता है कि हमें ये रात गुफा के अंदर ही निकालनी होगी। और पेंजी कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा घटिया बात है, आखिर मैं नहाऊंगी कहाँ पर।
और गोकू पेंजी से कहने लगते हैं कि अगर तुम एक दिन नहीं नहाओगी तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो कभी कभी हफ्तों तक नहीं नहाता हूँ। और पेंजी कहने लगती है इसीलिए तुम कितने ज्यादा गंदे हो। जिस सभी के चलते ये लोग एक गुफा के अंदर रुकने के साथ ही खाना खाने लगते हैं। और पेंजी ग्लोरियो से पूछने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के हो, लेकिन तुम तो थर्ड डीमन वर्ल्ड के लगते हो। लेकिन ग्लोरियो कहने लगता है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड का ही हूँ, लेकिन किसी के हायर करने पर मुझे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ा। और पेंजी पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें किसने हायर करा था, लेकिन ग्लोरियो ये बात बताने से मना करने लगता है। और वो टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगता है कि अब सोने का समय हो चुका है। और ये चीज सुनने के साथ ही सुप्रीम का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो समझ चुके थे कि ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, जिसके चलते ये सभी लोग सो जाते हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि ग्लोरियो इनके आसपास नहीं था, बल्कि वो उस केव के बाहर किसी से बात कर रहा था। ग्लोरियो कहने लगता है कि प्लान एकदम स्मूथली चल रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अब हम लोगों के सामने रिवील करा जाता है कि ग्लोरियो किसके लिए काम करता है। वो काम करता है सुप्रीम का की बहन डॉक्टर एरिस के लिए। और फिर डॉक्टर एरिस कहने लगती है कि तुम अच्छे से अपना काम कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और सुप्रीम काय भी इन लोगों की बातें सुन लेते हैं, जिस सभी के चलते ग्लोरियो भी अब सोने के लिए जाने लगता है। लेकिन अचानक से इन लोगों को किसी की आवाज आती है, जिस वजह से वो और सुप्रीम काय उठ जाते हैं। लेकिन गोकू तो अभी भी घोड़े बेचकर सो ही रहा था। और तभी इन लोगों के सामने एक बड़ा सा सांड जैसा मॉन्स्टर आ जाता है। और उस राक्षस को देखने के साथ ही पेंजी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। और गोकू उठते हुए कहने लगता है कि आखिर इससे डरने की क्या बात है, ये तो सिर्फ एक गाय है। और वो राक्षस ये बात सुनने के साथ ही भड़क जाता है और वो इन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और फिर गोकू कहने लगता है कि तुम बातें मत करो, सीधा मुझ पर अटैक करो। लेकिन ग्लोरियो कहने लगता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। और गोकू कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसे मुझे ही संभालने दो। और ग्लोरियो गोकू से कहने लगता है कि सचमुच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसके चलते गोकू कहने लगता है कि मैं सचमुच में तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसके चलते ग्लोरियो कहने लगता है कि चलो आओ बाहर फैसला कर ही लेते हैं। और अब गोकू वर्सेस ग्लोरियो की फाइट शुरू हो जाती है। और गोकू कहने लगता है कि तुम्हारे लिए तो मेरा सिर्फ एक ही हाथ काफी है, जिसके चलते गोकू अपना एक हाथ पीछे रखने के साथ ही लड़ने लगता है। जिसके चलते ग्लोरियो गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और गोकू को एक हाथ पीछे होने के बाद भी ग्लोरियो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सुप्रीम काय और पेंजी के साथ साथ वो मिनेटर भी ये चीज देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान था। और गोकू ग्लोरियो से कहने लगता है कि तुम सचमुच में काफी ज्यादा अच्छी तरह लड़ते हो। लेकिन तभी ग्लोरियो गोकू के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है, लेकिन गोकू उसे आराम से डॉज कर लेता है। और सुप्रीम काय गोकू से कहने लगती है कि तुम अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ो, क्योंकि मुझे ग्लोरियो की असली ताकत देखनी है। जिसके चलते गोकू अपनी एक स्ट्राइक से ही ग्लोरियो को दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी ग्लोरियो गोकू के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिस वजह से गोकू का पावर पुल नीचे गिर जाता है। और तभी ग्लोरियो गोकू के ऊपर एक अटैक करने वाला था। और गोकू सुपर सैयन बनने के साथ ही उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और अचानक से गोकू ग्लोरियो के पीछे जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। और गोकू ग्लोरियो से कहने लगता है कि लगता है मैं जीत गया। और ग्लोरियो समझ जाता है कि वो गोकू से नहीं जीत सकता, जिसके चलते अब गोकू उस सांड से पूछने लगता है कि क्या तुम अब मुझसे लड़ाई करने को तैयार हो। लेकिन गोकू की फाइटिंग स्किल्स देखने के साथ ही उस सांड का दिमाग खराब हो जाता है। और वो घबराते हुए कहने लगता है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, तो तुम लोग जा सकते हो। जिस सभी के चलते हम लोगों को दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप सही कर रही थी और वेजिटा भी लुकआउट पर ही ट्रेनिंग कर रहा था। वेजिटा भी काफी ज्यादा डेस्परेटली डीमन वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता था। और तभी बुल्मा कहने लगती है कि शिप रेडी हो चुका है। और तभी कबीटो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाता हूँ। ये सभी अब डीमन वर्ल्ड के अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी इन लोगों की शिप खराब हो जाती है। और ये चीज देखने के साथ ही बुल्मा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। जिस सभी के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।